So student, good morning. Today I am going to start exercise 17b. This is the last chapter of this exercise, quadrilateral. So let's see. Just I am speaking you in Hindi for better understanding. So let's see. यहाँ पर आप पहला देखिएगा कि यहाँ पर लिखा है सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो अब मालूम है 360 डिग्री होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर कि 3 एंगल का मेज़रमेंट यहाँ पे 80, 70 और 120 दिया हुआ है। ठीक है, आपके प्रीवियस में भी इस तरह का क्वेश्चन हम दे दिए थे। जैसे मान लीजिए हम रफली यहाँ बता रहे हैं कि सपोज़ करिए कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये हम सिर्फ समझाने के लिए वो कर रहे हैं, या ड्रॉ कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये 60 डिग्री है, सॉरी ये जो है मान लीजिए 80 डिग्री है, ये 70 डिग्री है और ये जो है ये 120 डिग्री है। ठीक है, और नाम हम इसका कुछ भी रख दें, यहीं से स्टार्ट करें A B C और D। तो ये नाम रखने के बाद इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे। और हमको मालूम है कि क्वाड्रिलेटरल का जो 4 एंगल्स का जो ऐड होता है वो 360 डिग्री होता है। तो इस तीनों को ऐड करके और 360 में से क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। जैसे 120, 80 और 70 डिग्री, और इसको हम जब ऐड करेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ पर जो है हम जब ये तीनों को ऐड किए तो हमको 270 डिग्री आया, और 360 में से जब हम माइनस किए तो 90 डिग्री आया। तो ये जो एंगल ए है, एंगल ए इज़ इक्वल टू क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो इतना इसको हम कैसे बनाएंगे, ये ऑलरेडी हम पीछे भेज भी चुके हैं वीडियो में, तो आप उसको देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि रेशियो दिया हुआ 3, 4, 5 और 6 है ना। तो यहाँ भी बहुत आसान है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, सपोज़ करिए कि हम इसी को मान लिए। ठीक है, इसका 3 है, रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, और इसका रेशियो के साथ साथ इसमें लार्जेस्ट एंगल हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, मतलब एंगल निकालना है। तो इसमें है, हम पीछे इसको कैसे बनाएंगे उसका एक फॉर्मेट हम भेज चुके हैं, है ना। इसमें सिर्फ समझा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि 3x हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा, प्लस 5x हो जाएगा, और प्लस 6x हो जाएगा, इज़ इक्वल टू क्या होगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब 360 होगा, इस सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और ये 18x होगा। और फिर यहाँ पर 360 डिग्री को जब हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर 20 आएगा। ठीक है, और जब 20 आएगा तो हमारा फर्स्ट जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 3 × 20 इज़ इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। उसका सेकंड जो एंगल है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 डिग्री हो जाएगा। थर्ड जो एंगल है वो हो जाएगा 100 डिग्री का हो जाएगा, और जो है फोर्थ है जो है वो 6 है × 120। तो यही जो है इस तरह से हम इसको निकालेंगे बाय प्रोसेस। हम पीछे लिख भी चुके हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। चूँकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसमें सिर्फ टिक लगाना है, इसलिए हम ऐसे बना रहे हैं। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप जो है काइंडली, आपको नंबर दिया हुआ है, ये नंबर भी है, आप इस पे जो है कॉल करके या फिर मैसेज लिख करके आप सेंड करिएगा, आपको आंसर उसका मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले अपने कोशिश करना है बनाना। ठीक है, मेरा व्यू है ताकि पहले आप खुद से कोशिश करो बनाने का, और अगर कोई समस्या हो तब लास्ट में हम बनाएंगे। ठीक है, और इसका एक एक कैसे बनेगा, इस तरह का क्वेश्चन में एक्सरसाइज ऑलरेडी बना के भेज चुके हैं, तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए, इसी तरह अगला क्वेश्चन है इसमें कि क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, इसको हम ट्रेपीजियम बोलते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ देखना है ऑप्शन, पैरेललोग्राम इसको हम कहेंगे, है ना। कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें कि अपोजिट साइड है ना, अपोजिट साइड जो है वो क्या होता है, इक्वल होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल में भी आप देखिएगा अपोजिट साइड क्या होता है,
पैरेलल होता है और इक्वल भी होता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, है ना। उसके बाद आइसोसेलस, आइसोसेलस में निश्चित रूप से कोई टू साइड्स तो आपस में बराबर हो गए हैं। तो यहाँ लिख रहा है कि इक्वल नॉन पैरेलल साइड्स। तो ट्रेपीजियम का हमको क्या फार्मूला है कि वन एंड ओनली वन साइड्स जो है उसमें वो क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें नॉन पैरेलल, जो इस लेफ़्ट साइड का जो पैरेललोग्राम में बन जाता है, जैसे यहाँ ट्रेपीजियम में देखना है कि यहाँ पर जो दिया हुआ है कि ये पैरेलल है, ठीक है। लेकिन ये जो नॉन पैरेलल साइड्स है ये आपस में क्या होता है, ये पैरेलल इक्वल नहीं है इसमें, है ना। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन में भी आपको जो है पिछले वीडियो में हम बताए भी थे कि ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। तो इसमें वन और ओनली वन पेयर जो है पैरेलल साइड्स होता है ना। तो इसीलिए, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि जिसमें तो आइसोसेलस वाले में क्या होगा कि इसमें जो नॉन पैरेलल है वो भी जो है पैरेलल होना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि आइसोसेलस ट्रेपीजियम में ये इसलिए ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि इक्वल और नॉन पैरेलल साइड, मतलब जो अभी हम दिखाए हैं फिगर में नॉन पैरेलल साइड्स था वो भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ट्रेपीजियम में ऐसा नहीं होता है, लेकिन आइसोसेलस में जब नॉन पैरेलल साइड जो आपस में इक्वल होगा तभी जा कर के उसको हम आइसोसेलस ट्रेपीजियम बोलेंगे, है ना। उसी तरह आगे देखना है कि आगे देखना है इसमें कि इफ़ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना, देखना है इफ़ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, माने क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल है वो एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है, देन दिस क्वाड्रिलेटरल इज़, तो उसको हम रोम्बस बोलेंगे, ठीक है। रोम्बस का मतलब ये हो गया कि रोम्बस में ही जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को कहाँ पर बाइसेक्ट करता है, तो 90 डिग्री पर उसको राइट एंगल को बाइसेक्ट करता है। स्क्वायर हैज़, तो ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल इक्वल, एक स्क्वायर में डायगोनल और साइड्स सब इक्वल होता है। इसके बाद जो है ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड बट अनइक्वल अपोजिट साइड, जिसमें अनइक्वल अपोजिट साइड होगा, जैसे कि अभी हम यहाँ बगल में फिगर दिखाते हैं, ये वाला देखना है, ठीक है। इसमें टू साइड्स क्या है, टू साइड्स जो है ये वाला साइड और ये वाला साइड ये आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। लेकिन ये साइड्स और ये साइड्स जो है इसमें जो ए बी साइड है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो ए डी साइड है ना। तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है। फिर ये साइड और ये साइड ये दोनों आपस में इक्वल और ये है, बराबर है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें कि वैसा क्वाड्रिलेटरल कि हैविंग टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड, तो इसमें एडजेसेंट साइड है, ध्यान देना है, ये वाला साइड और ये वाला साइड ये एडजेसेंट है, और फिर ये वाला साइड नीचे वाला और नीचे वाला ये दोनों, ये वाला और ये दोनों एडजेसेंट है ना। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, डेफिनेशन ध्यान से पढ़ने में समझ में आ जाएगा कि क्वाड्रिलेटरल हैविंग टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स बट अनइक्वल अपोजिट साइड। लेकिन अपोजिट साइड जो होता है, जैसे अगर हम यहाँ पे सी डी देखें तो सी डी का अपोजिट क्या है, ये ए बी है, तो ये अपोजिट हो गया, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के अनइक्वल कहलाएगा, ठीक है। ये बराबर नहीं है, मतलब ये रेखा ये जो है इसका अपोजिट ये साइड है ए बी, तो ए बी जो है वो बराबर नहीं है ना। तो इसीलिए ये काइट में ही संभव है। लास्ट है इसमें कि व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर का अर्थ होता है, पिछले दिन भी हम लिखे थे 7A के लास्ट वाले फिगर में कि रेगुलर क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर, मतलब कि रेगुलर शब्द जहाँ भी आएगा उसका मतलब यही होगा कि उस फिगर का जो साइड्स है वो आपस में इक्वल है, बराबर है। बात को ध्यान से समझना, रेगुलर का मतलब ये होता है इक्वल, बराबर, ठीक है। सीनियर क्लास में और ज़्यादा आप इसके बारे में पढ़िएगा
लेकिन अभी जो है रेगुलर का अर्थ, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लगा रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाई रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, तो रेगुलर मीन्स बराबर और क्वाड्रिलेटरल मीन्स जिसमें 4 साइड हो, ठीक है। तो वैसा फिगर जिसमें 4 साइड्स हो और सब आपस में क्या हो, वो इक्वल हो, बराबर हो, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको हम स्क्वायर देंगे, ठीक है। रेगुलर हमेशा याद रखना है कि सारा साइड जब आपस में बराबर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर। तो स्क्वायर ही ऐसा है फिगर जिसमें कि सब साइड आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरह ये एक्सरसाइज जो है आज ख़त्म हो गया। कहीं से भी कोई समस्या हो तो इसमें पूछना है, हम इसको भेज देते हैं, और कोई दिक्कत हो तो पूछना है इसमें।